जय गुरुदेव। फिर से शुरू करते हैं। अम, हम कल देख रहे थे राजा जनक की कहानी, कि जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे और एक बगीचे में थे और विश्राम कर रहे थे, अकेले में ही थे। और उन्हें सडनली सिद्धों की वाणी सुनाई दी। और वह वाणी सुनते 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 उनके मन में कुछ विचार आने लगे। जैसे ही वो वाणी समाप्त हो गई, वो एकदम से हिल गए कि अरे ये क्या, ये कुछ तो अलग है। और मेरे जीवन में अभी तक मैंने जो भी किया है उसके बारे में मुझे विचार करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे सारे लोगों को, अपने परिवार को लिया और तुरंत अपने प्रासाद में आ गए, महल में आ गए। और महल में आने के बाद सबको कहा कि अभी मुझे अकेले में रहना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और यह कह के वे अपने जो महल की गच्ची थी, ऊपर जाके वहां पे विश्राम करने लगे। और वहां पे वो अपने आप में कुछ विचार करने लगे। तो यह विचार अभी हम भी अपने आप में करेंगे। ठीक है, तो मैं वो आपको गाइड करूंगा। जो राजा ने जो विचार किया था वही विचार हम भी करेंगे। बस हमें आंखें बंद करके बैठना है और वही विचार सुनने हैं और वही विचार अपने मन में भी करने हैं। ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है, लेकिन मेडिटेशन में हम लोग सहसा अपने आप में जाते हैं, अंदर जाते हैं, जहाँ पे विचारों से हम मुक्ति चाहते हैं। यहाँ पे विचारों से मुक्ति नहीं रहेगी, विचार करने हैं। इसलिए कहीं खो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये विचार आंखें बंद करके करना बहुत आवश्यक है। तो अपने आप में अपनी जगह आराम से बैठ जाए, देखे आजू बाजू में शांति है और आंखें बंद कर लें, सभी के सभी लोग। सभी लोग आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबली बैठ जाए। बस नींद ना लगे इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पीठ को कोई सपोर्ट ना दे। सबसे पहले अपने गुरु को याद कर ले। हमारे गुरु से प्रार्थना करें कि यह आत्मचिंतन, अभी तक के जीवन के बारे में जो चिंतन करने जा रहे हैं और इसके आगे जो करना है उसका भी जो चिंतन करने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से हो। इसमें कोई बाधा ना आए। हर क्षण में गुरुदेव हमारे साथ रहे और हमारा मार्गदर्शन करे। सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। सांसों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उन्हें देखते रहे। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बिना सपोर्ट के। पीठ को कोई सपोर्ट ना हो। गर्दन को भी ना झुकाएं, गर्दन सीधी रखें। हथेलियां गोदी में हो या घुटने पे हो, आसमान की ओर हो। पूरा ध्यान अपने सांसों पर ले आए। जस्ट देखे
सांस की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, सांस की गति कैसी है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें। सिद्धों की वाणी कल हमने सुनी। उन्होंने सारांश में ये कहा था कि उपशम यही असली सुख है। इसीलिए केवल उसकी ही प्राप्ति करें। हमारा मन हमेशा बाहर की तरफ या अंदर में हमारे जो सेंसेस हैं, इंद्रिय हैं, उनके द्वारा विषय की तरफ भागते रहता है। वो भागना बंद हो, सारे विकार, विचार, कल्पनाएं यह भी समाप्त हो, यही उपशम है। हमारा चित्त शांत हो और हम सुख में विश्रांति करें, यह उपशम है। जिसकी उपासना करनी है, जिसके बारे में विचार करना है, वो केवल और केवल आत्म तत्व ही है। बाकी सब असत्य और भ्रम है। यह सब सुनने के बाद हम अपने आप में विचार करें, इतने दिन, इतने साल हमने ये जीवन जिया, मेरे जीवन में अभी तक जो भी संकट आए हैं, जो भी व्याधि आई है, रोग आए हैं, उनमें यह आश्चर्य है कि मैं बस उलझा रहा। इस अमर्याद समय का एकदम छोटा सा भाग मेरे जीवन को मिला, और उस छोटे से भाग को, उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट रहा हूँ, उसको चिपक के रहा हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे प्राप्त किया है, चाहे वो संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, वो है ही कितना। इस सारे सृष्टि के हिसाब से वो बहुत छोटा सा है।
और उसका संबंध भी जब तक मैं जीवित हूं तब तक ही है। फिर भी एक मूर्ख जैसा यह सारा अपना समझ के और मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा ऐसा समझ के मैं उसको पकड़ के बैठा हूं। वास्तव में इस जगत में संपूर्ण सुख देने वाली, निर्दोष, अकृत्रिम, ऐसी भरोसे की एक भी वस्तु नहीं है। हर क्षण हर जीव को नई नई चिंताएं आती हैं, नए नए दुख आते हैं। जो कल था वो आज नहीं है। मेरी सारी वस्तुएं, मेरे सारे व्यक्ति, मेरा जो भी वैभव है, इसको तो काल जल्दी ही समाप्त कर लेगा। फिर मैं उनका लोभ भी कैसे कर सकता हूँ? अभी तक इस जगत में अनेक वैभवशाली चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उनके पास अमाप संपत्ति रही है। उन्होंने कई भोग भोगे हैं। उनके कई मित्र, मंत्रीगण, पुत्र, परिवार सब रहा है। लेकिन आज कुछ भी बाकी नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव की सारे भुवन भी समाप्त हो गए। कई सारे ब्रह्मदेव आकर चले गए। कई सारी सृष्टियां चली गई। उन सबके सामने मेरे इस छोटे से क्षुद्र जीवन की क्या कथा? मेरे उस विवेक का या अविवेक का धिक्कार है जो अपने शरीर को सत्य मानकर यह मेरा, यह मैं, इस भावना में फंसकर विश्वास रखकर बैठा है। मेरा यह जीवन क्षण क्षण में, कण कण में कम होते जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। फिर भी मैं उसकी तरफ नजरअंदाज करके बैठा हूँ। इसको क्या कहे? दिन ब दिन आते हैं जाते हैं, पर एक भी ऐसी वस्तु नहीं या एक भी ऐसा दिन नहीं जो मुझे हमेशा के लिए रहने वाली, निर्दोष, आनंदपूर्ण ऐसी कोई वस्तु दे। जिस पर भी प्रेम किया जाए वो प्राप्त होती है और नष्ट भी हो जाती है। उसके साथ जो आनंद मिलना था वो भी नष्ट हो गया। यह जीवन में एक भी अवस्था ऐसी नहीं कि जहाँ पे सच में आनंद है, सुख है।
बचपन में कुछ समझता नहीं, तारुण्य में काम वासनाओं में फंस जाते हैं, और वृद्धापकाल में, बुढ़ापे में अपना परिवार संभालने की चिंता, अपने आरोग्य की चिंता, इन सारे क्षणों में आत्म उद्धार करने के लिए समय ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? और अगर समय मिला भी था तो भी यही संसार में, इसे में रस मान के, इसी में सुख है ऐसा समझ के मैंने आंखें होकर भी एक अंधे जैसा बर्ताव किया है। कभी हमने यज्ञ या कुछ लोकोपकार, ऐसी पुण्य कृत्य की है, यह समझ कि कम से कम इससे तो सुख मिलेगा। पर वह भी सुख की स्थिति कितने समय तक रहती है? और उन सुख में भी बाधा आ सकती है। ऐसा एक भी कर्म नहीं कि जो मेरे इच्छा से या मेरे इच्छा के अनुसार परिपूर्ण और दोष रहित होता है। कभी भी किसी भी क्षण, किसी भी दिशा से कल्पना न होते हुए अपघात, संकट, मुसीबतें आ सकती है। यह तो हमारा नित्य का अनुभव रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कौन से वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट रहूं, विश्वास रखूं? वास्तव में उन वस्तुओं से अच्छा है यह विचार कि जो बताता है कि यही आपत्ति इंसान को जगाती है। मैं उन आपत्तियों का धन्य भागी हूँ। उन्हीं की वजह से सत्संग, तप, सत्य ज्ञान, इसके तरफ मैं मुड़ा, अंतर्मुख होकर थोड़ा तो वैराग्य लेकर आया। अगर इन आपत्तियों को उपकारक कहा जाए तो उसमें कोई गलती नहीं। सत्य है कि नरक का दुख भी संसार के दुखों से अच्छा है। कम से कम उसकी आदत तो पड़ जाती है। पर संसार के दुख हमें कभी कभी सुख का आभास देते हैं, और वह सुख नहीं प्राप्त होता, इसलिए और भी दुख हो जाता है। पर वही है, हम बार बार दुख भोगते हैं और उन्हीं की आपस में तुलना करके एक से दूसरा दुख भला, ऐसा विचार करके बढ़ते जाते हैं। मन एक के पीछे एक कल्पनाएं करते रहता है, और उन कल्पना के आच्छादन से अपने ही आत्म स्वरूप को ढक देता है। इसलिए मेरे इस मन को, जो बार बार विषयों के पीछे भागता है, उसको रोकना चाहिए।
सारे विकल्प जाल तोड़ डालने चाहिए। यह समाप्त हुआ मतलब संसार के दुख भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इतने दिनों से विचार करने के बाद मेरे मन की वृत्तियां जो आकर्षक है और चंचल भी है, उन्हें मैंने पहचान लिया। चूंकि यह वृत्तियां नाशीवंत है, उसमें मैं आज से कभी भी उलझूंगा नहीं, कभी भी रमूंगा नहीं। सैकड़ों आशाओं से भरे हुए, कभी ऊपर कभी नीचे, इनके द्वारा धक्का देने वाली यह संसार गति, एक नहीं हजारों संसार गति मैं भुगत चुका हूँ। यह मेरी पहली ही संसार गति नहीं है। अब इनसे मैं हमेशा के लिए विश्रांति लूंगा। कई बार मैं रोया हूँ, शोक किया हूँ, मेरा सब घात हुआ है, ऐसा कई बार मैंने दुख किया है। परंतु यहाँ से आगे मैं कभी भी शोक नहीं करूंगा। आज इन सिद्धों ने मेरे आंखों में वो काजल डाला है कि जिससे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ूं। मेरा परमार्थ रूपी धन जो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है, वो धन चोर कर लेकर जाने वाला मन मुझे मिल गया है। और वह चोर मिल गया, इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ है। इसी मन ने इतने दिनों तक मुझे मेरे साथ छल किया, मुझे समस्याओं में डाला। आज मैंने उसको पकड़ के रखा है। इसको पकड़ के शम दम की डोरियों में बांध के रखूंगा। आज से केवल और केवल परमानंद प्राप्त कर देने वाले उस आत्म तत्व का ही विचार करूंगा। यह आत्म तत्व जो हिमालय के पर्वत के ऊपर निरब्ध आकाश होता है, उसी का केवल एकाग्र चित्त से एकांत में विचार करूंगा, उसी का अनुभव करूंगा और शांत रहूंगा। मैं यह शरीर हूँ, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा पैसा है, इत्यादि सारी झूठी कल्पनाओं को छोड़कर ज्ञान के बल से उनका संपूर्ण नाश करके समाधि के अभ्यास से ही मैं इस मन रूपी शत्रु को मारकर शांत हो जाऊंगा। जब तक यह नहीं होता, मैं हमेशा ज्ञान और समाधि अभ्यास ही करूंगा। यह सब करने के लिए मुझे विवेक की शक्ति चाहिए। इसलिए हे विवेक,
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह सब व्याप ताप, यह सब छोड़ के अभी शांति से बैठूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। बस हो गए वही वही भोग, अब यह आत्म सुख का अनुभव ही सबसे प्रिय है। वास्तव में इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं कि जिसको प्राप्त किया जाए, जिसके लिए प्रयत्न किए जाए। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसके ऊपर भरोसा रख के यह जीवन बिताया जाए। मैंने कर्म किए या नहीं किए, तो भी उससे कोई लाभ या हानि तो नहीं होनी है। कर्म करके मुझे कुछ प्राप्त करना है, ऐसा भी नहीं। और अक्रिय रह के कर्म छोड़कर भी मुझे कुछ प्राप्त करना है, ऐसा भी नहीं। यह शरीर से करने या न करने से जो भी प्राप्त है, वो सब मिथ्या है। और उससे मेरे चैतन्य की कोई हानि होने वाली नहीं। तो फिर मेरे प्रारब्ध से जो भी व्यवहार मुझे आते हैं, वो मैं करूंगा और अपने स्वरूप में स्थिर रहूंगा। इसीलिए यह शरीर उठकर भी अपने पूर्व व्यवहारों में उलझ गया, तो भी कोई नुकसान नहीं। अगर यह देह पूरी तरह से रुक गया, तो वह सूख जाएगा। उसमें क्या अर्थ रहा? मेरे प्रारब्ध से, मेरे भाग्य से यह शरीर हिला नहीं हिला, तो भी मेरा मन निष्काम, स्थिर और आसक्ति रहित, विदाउट एनी अटैचमेंट रहा। तो मन में कोई विकार उत्पन्न होने की और उत्पन्न न होने की वजह से सही गलत, इष्ट अनिष्ट, पाप पुण्य, इन सब की कोई भी गुंजाइश नहीं। केवल मन ही कर्म करता है और मन ही भोगता है। उसी में विचार और विकारों से अपने आप को समस्या में डालता है। उस मन को ही मैंने पूर्ण शांत स्थिति दी है। इसलिए कोई करने वाला नहीं, कोई भोगने वाला नहीं। इसलिए करके भी अकर्ता और भोग के भी अभोक्ता, ऐसी ही मेरी स्थिति है।
मैं केवल आत्मा का विचार करूंगा। इसलिए कुछ करने से पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा यह चिंता नहीं। इस देह को उसके जो भी व्यवहार है मैं वो करने दूं। मेरे ही चित्त, यह संसार तुम्हारे लिए सुखदायक नहीं है, इसलिए तुम शांत रहो। शांति से ही तुम्हें आत्म सुख प्राप्त होगा। नहीं तो जैसे जैसे संकल्प करोगे वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती ही जाएगी। हे चित्त, यह दृश्य सत्य हो या असत्य हो, वो दिखे ना दिखे, उसकी वजह से तुम दुख में मत जाओ, ना ही आनंद हो जाओ। उसके गुणों में अवगुणों में अपने आप को मत उलझो, क्योंकि उसमें अगर उलझ गए तो कई सारे विचार आके तुम उसी में डूब जाओगे। और व्यर्थ में संताप करके अपने ही शक्ति का नाश करोगे। अपने अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के गुण या अवगुण के विचार मत करना। अपने आप को जड़ मत करना। जिससे सुख मिलेगा, जिसके योग से तुम परिपूर्ण होगे, ऐसी एक भी श्रेष्ठ वस्तु इस जगत में नहीं है। श्रवण, मनन, चिंतन, वैराग्य, इसकी सहायता से केवल आत्मचिंतन करो, यही एक उपाय है। अभी तक के जीवन का अनुभव लेकर और इस ज्ञान को समझकर यह स्पष्ट हो गया है, केवल और केवल आत्मचिंतन यही सुखकारक होगा। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में ये सब कभी ना कभी नष्ट होने वाले हैं। इसमें कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं। पर व्यवहार चालू रखेंगे। मैं जो भी करूंगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो भी भोगूंगा वो मैं नहीं भोगने वाला हूँ। इस अवस्था में रह के इस शरीर को जो करना है, जो उसके व्यवहार है, वो उसे करने दे। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः।
शांति शांति। धीरे धीरे अपने सांस की तरफ सजग हो जाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। धीरे से एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़ दें। जब भी मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। इस तरह से विचार करने के बाद आपको थोड़ी देर शांत रहना है। या मैं कुछ कहूँ? ठीक। इसका सारा सारांश जनक राजा के जीवन में क्या हुआ वो बता के फिर रुक जाते हैं। इस तरह से विचार करने के बाद जनक राजा की पूरी वृत्ति सारा चित्त शांत हो गया। जो भी परिस्थिति आती है वो अनुकूल है प्रतिकूल है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने ही जीवन में राज्य करते हुए किसी के प्रति ना घृणा थी ना किसी के प्रति प्रेम था। जो भी कर्तव्य था उसने वो अपने कर्तव्य पार करे। अपनी बुद्धि हमेशा निर्विकार रही। किसी भी पदार्थ में वस्तु में उसके सारे भाव एकदम सम रहे। सबको एक ही तरह से देखता था। ये हमने पहले भी देखा है कि सभी को एक अपना ही रूप चैतन्य समझकर ही रहता था। किसी के प्रति कोई मन में आ, घृणा या तिरस्कार नहीं रहा। ना वो आगे की चिंता करता था ना इतिहास का कभी विचार करता था। किसी भी घटना से उसके जीवन में उसके मन में जो एक सहज आनंद की अवस्था थी उसके ऊपर कोई कभी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वो अपने प्रजा को देवता तुल्य हो गया। वो सारे उसको बहुत प्रेम करते थे, सब लोग मानते थे। और यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से कहते हैं कि हे श्री राम जी, जब भी समय मिलेगा अपने आप में बैठकर विचार करें। जैसे जनक राजा ने यह पद प्राप्त कर लिया, जो जीवन मुक्त हो गया, तो उसका एक ही है कि अपने ही मनन में धीरे 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 आगे बढ़ते जाए। जब तक यह आत्मविचार नहीं आता तब तक अपना विचार अपना मनन चालू रखें। हो सकता है हम कभी बोर हो जाए, लेकिन कोई बड़ी चीज अगर प्राप्त करनी है, सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त करनी है, तो उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। उसके लिए अ, आलस छोड़कर प्रयत्न करना आवश्यक है। तो यही वशिष्ठ ऋषि कहते हैं श्री राम जी को कि यह कभी विचार न छोड़ते हुए जब तक आत्मज्ञान का फल प्राप्त नहीं होता तब तक विचार चालू रखें। मैं आप सबसे
एक बार यह अनुरोध जरूर करूंगा आज का सेशन समाप्त करने से पहले, कि यहाँ पे सुनने के बाद केवल बैठे ना रहे, दिन में कभी तो विचार करें। आपको चाहिए आप लिख कर रख सकते हैं, अगर ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में भी विचार कर सकते हैं। ब्लॉग लिखना है ब्लॉग लिखिए, आपको अपने आप में बोलना है अपने आप में बोलिए, लिख कर रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये मनन होना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो वो टच नहीं रहेगा, क्योंकि सुन तो लिया, सुनने का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अंदर उसका रिफ्लेक्शन होने के लिए एक बार फिर से दिन में कभी तो यह विचार करना आवश्यक है कि आज क्या पढ़ा क्या सुना। हाँ, और अगर पढ़ रहे हो पुस्तक तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके द्वारा तो विचार अपने आप हो ही जाता है। नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं कहीं से ले लीजिए, और नहीं तो इसके ऊपर विचार अवश्य करें। आज यहाँ पे रुकेंगे। मैं समझता हूँ एक मन एकदम शांत होगा। अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, शांति में रहना है तो शांति में भी रह सकते हैं। जय गुरुदेव।